नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्वेस्टर चॉइस, जहां हम एनालिसिस करते हैं हर नए आईपीओ को, वो भी सिंपल भाषा में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और बन जाए एक समझदार इन्वेस्टर। तो चलिए वीडियो पर स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लेटिनम इंडस्ट्री के आईपीओ के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके जीएमपी के बारे में देख लेते हैं, ताकि आपको इस आईपीओ का डिमांड के बारे में पता चल सके। तो ग्रे मार्केट में इस कंपनी का काफ़ी अच्छा डिमांड चल रहा है, 35 से 40% का। अगर 40% के हिसाब से भी देखते तो पर शेयर पे हमें 68 रुपये का प्रॉफिट बता रहा है। 87 शेयर का लॉट है, उस हिसाब से देखा है तो करीबन 6000 के आसपास प्रॉफिट मिल सकता है हमें पर लॉट पे। यानी इस आईपीओ का डिमांड तो काफ़ी अच्छा है मार्केट में। तो दोस्तों जीएमपी के बारे में तो आपने देख लिया और आपको पता भी चल गया कि शॉर्ट टर्म में इस आईपीओ की डिमांड है। और अब हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए आईपीओ कैसा रहेगा, क्या हम इसमें लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो चलिए अब इस आईपीओ को पूरा डिटेल से देखते हैं और सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। तो देखिए ये कंपनी 2016 से मार्केट में है, यानी कंपनी के पास लगभग 8 साल का मार्केट एक्सपीरियंस है। वहीं अब अगर कंपनी के काम के बारे में बात करते हैं तो ये कंपनी पीवीसी स्टेबलाइजर, CPVC एडिटिव एंड लुब्रिकेंट बनाती है, जिसका यूज हमें पीवीसी पाइप, पीवीसी प्रोफाइल्स, पीवीसी फिटिंग्स, इलेक्ट्रिक वायर्स एंड केबल्स, SPC फ्लोर टाइल्स, रिजिड पीवीसी फोम बोर्ड, पैकेजिंग मटेरियल इत्यादि में किया जाता है। वहीं कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट महाराष्ट्र के पालगढ़ में स्थित है। यानी अब अगर सिंपल भाषा में समझे तो ये कंपनी जितना भी पीवीसी और CPVC का पाइप या कुछ और दूसरा सामान बनता है, उसका ये रॉ मटेरियल बनाती है। यानी आपके और मेरे घर में जो पाइप पीवीसी का यूज होता है, वो जिस मटेरियल से बना होता है, बस वो मटेरियल को ये कंपनी बनाती है। तो आई होप कंपनी का काम आपको सिंपल भाषा में समझ आया होगा। क्योंकि देखिए हम लोग अपना पैसा इस कंपनी को दे रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि ये कंपनी करती क्या है। और अगर आपको ये पता हो गया कि ये कंपनी करती क्या है, तब आपको इस कंपनी पे विश्वास रहेगा कि हाँ, हमने जो पैसा लगाया है वो सही जगह लगाया है। तो आई होप कंपनी के बारे में आपको अच्छे से समझ आया होगा। और अगर समझ आया होगा तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि इसी के जैसी मार्केट में और कौन कौन सी कंपनी है जो पहले से लिस्टेड है। उनमें से कुछ जाना माना नाम जैसे सुप्रीम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड और दूसरा है एफटेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड। ये दो ऐसी कंपनियां हैं मार्केट में अभी जो पहले से लिस्टेड हैं। अगर इन दोनों का पास्ट रिकॉर्ड देखते हैं तो लॉन्ग टर्म में ये दोनों कंपनी तो अच्छी है, लेकिन अगर सुप्रीम पेट्रोकेमिकल का रिकॉर्ड देखते हैं तो पिछले 1 साल में अपने इन्वेस्टर को जबरदस्त रिटर्न दिया है। यानी इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सेक्टर की कंपनी में तो डिमांड है। तो आई होप कंपनी का पीर भी आपको पसंद आया होगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। ये जो कंपनी है वो प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। तो अगर हम सबसे पहले कंपनी का रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो हो रहा है। यानी इससे पता चल रहा है कि कंपनी का बिजनेस लगातार दौड़ रहा है। वहीं अगर कंपनी के प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जबरदस्त भाग रहा है। यानी देखा जाए तो 2021 में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 5 करोड़ के आसपास था। वहीं 2022 में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 18 करोड़ के आसपास हो गया। यानी आप ये उछाल देख सकते हैं। वहीं 2023 में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 38 करोड़ के आसपास हो गया। यानी 2022 से 2023 के बीच में लगभग 111% के आसपास प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और अगर फाइनेंशियल ईयर 2024 के क्वार्टर 2 तक का देखते हैं तो कंपनी क्वार्टर 2 तक लगभग 23,000 के आसपास प्रॉफिट पहले ही जनरेट कर चुकी है। यानी अब हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पूरे फाइनेंशियल ईयर 24 में लगभग 45 करोड़ के आसपास प्रॉफिट कर लेगी। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का ग्रोथ तो ज़बरदस्त है। वहीं अब अगर हम इसके रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में देख लेते हैं तो कंपनी अपने सरप्लस को भी लगातार इंक्रीज कर रही है। अभी तक कंपनी के पास 45 करोड़ के आसपास सरप्लस मौजूद है। अगर सरप्लस की तुलना में कंपनी का उधारी देखते हैं तो कंपनी अपने ऊपर से अपने लोन को भी लगातार कम करते हुए नजर आ रही है, जो कि अच्छी बात है अपने ऊपर से लोन को हटाना। 2022 में कंपनी के पास 24 करोड़ के आसपास लोन था। वहीं अभी तक कंपनी के पास बस 11 करोड़ का लोन रह चुका है। यानी देखा जाए तो पिछले साल की तुलना में अभी तक कंपनी के पास काफ़ी कम लोन है। ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। वहीं ये लगभग 20 के PE पे मार्केट में आ रही है, जबकि इसका इंडस्ट्री PE लगभग 22 के आसपास का है। यानी इससे हम अनुमान लगा सकते हैं ये आईपीओ अपने इंडस्ट्री PE से सस्ती वैल्यूएशन पे हमें मिल रही है। वहीं इसका डेप्ट टू इक्विटी 0.28 का है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है इस आईपीओ के लिए। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो लगभग 90% के आसपास है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी लगभग 56% के आसपास का है। अर्निंग पर शेयर 8 रुपये के आसपास का है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो वो लगभग 61% के आसपास का है। यानी इसका फंडामेंटल तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है।
वहीं अब अगर हम इसके आईपीओ डिटेल के बारे में देख लेते हैं तो इसका आईपीओ 27 से लेकर 29 फरवरी तक खुला रहेगा, जिसका प्राइस पॉइंट 162 रुपये से लेकर 171 रुपये के बीच में रखा गया है। और इसका जो आईपीओ साइज है वो 235 करोड़ के आसपास है। और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है, याद रखिएगा। इसमें कोई भी ऑफर फॉर सेल के तहत इसके प्रमोटर अपना हिस्सेदारी को नहीं बेचने वाले हैं, यानी पूरा का पूरा पैसा कंपनी के पास जाने वाला है। ये बहुत ही अच्छी बात है इस आईपीओ को लेके। वहीं मिनिमम हम इसमें एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में हमें 87 शेयर मिलेंगे, जिसके लिए हमें 14,877 रुपये पे करना होगा। और अगर कोटा की बात करें तो रिटेल को इसमें 35% का कोटा दिया गया है, यानी रिटेल को ज़बरदस्त पैसा बनाने का मौका भी दिया गया है। वहीं अगर इसका अलॉटमेंट के बारे में बात करें तो इसका अलॉटमेंट 1 मार्च को हमें बिग शेयर की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ 5 मार्च को इसका लिस्टिंग भी हो जाएगा। तो ये तो हो गया इस आईपीओ की पूरी डिटेल। तो चलिए अब हम लोग देख लेते इस आईपीओ के कंक्लूजन के बारे में कि इसमें हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अप्लाई करना चाहिए तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से करना चाहिए या लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि लिस्टिंग गेन के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, ग्रे मार्केट में इसका 35 से 40% का डिमांड है। अगर इतना डिमांड बना रहता है तो लिस्टिंग गेन के लिए तो इसमें जरूर अप्लाई करना चाहिए। और अगर आपको लेटेस्ट जीएमपी की जानकारी चाहिए उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहीं अब हम लोग देख लेते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए आईपीओ कैसा रहेगा। तो देखिए, जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बूम आएगा इस कंपनी को भी उससे प्रॉफिट होगा। और अभी इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ग्रोथ में है और अभी आगे बहुत माइलस्टोन बाकी है, यानी अभी इसमें फुल ग्रोथ का पोटेंशियल है। यानी ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए तो काफ़ी अच्छी रहने वाली है। पर अगर आप केवल लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 27 फरवरी को ही दो आईपीओ खुल रहा है। एक तो ये प्लेटिनम इंडस्ट्री और दूसरी एक्सिकॉम टेली सिस्टम, जिसका रिव्यू हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं। तो लिस्टिंग गेन के लिए तो आप एक्सिकॉम में जाइए या फिर दोनों का रिव्यू देके आप अपना एक कंक्लूजन खुद बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो था मेरा पूरा व्यू इस आईपीओ को लेके। आपका क्या व्यू है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी आपका सवाल है वो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।